friends, welcome to my channel CIB Made Simple. So friends, today we will discuss about our treasury product. हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रेजरी प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, ट्रेजरी प्रोडक्ट के बारे में मैं एक लेसन ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप वहाँ पे जाके उस लेसन को पहले एक बार देखें, क्योंकि यदि वो लेसन आप पहले एक बार देखेंगे, उस लेक्चर को एक बार देखेंगे, तभी मैं जो आगे समझा रहा हूँ वो आपको क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ट्रेजरी प्रोडक्ट को समझते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 4 ट्रेजरी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो पांचवा जो हमारा ट्रेजरी प्रोडक्ट है वो है CVLO। CVLO का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होने चाहिए। ये है हमारा कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, शॉर्ट में इसे CVLO कहते हैं। आइए जाने CVLO के बारे में। तो देखिए दोस्तों, CVLO एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद ये किसने लॉन्च किया है? ये CCIL ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इससे करते क्या है, CVLO से आखिर करते क्या है? तो जो बोरोवर है, जो बोरोवर हैं, वो क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, किससे? CCIL से। मतलब CCIL में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, और जिसके पास ज़्यादा फंड होगा वहाँ से वो फंड को बोरो करेंगे। ठीक है, तो बोरोवर क्या करेंगे, CCIL को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे और फंड को बोरो करेंगे जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड है, सरप्लस फंड है। ठीक है, और इसका टेन्योर जो है वो होता है 1 डे टू 1 ईयर। इसका टेन्योर कितना है? 1 डे टू 1 ईयर। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे CVLO से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया, वो था मनी मार्केट प्रोडक्ट। हम लोगों ने 5 प्रोडक्ट देखे थे मनी मार्केट में। ट्रेजरी बिल, फिर हम लोगों ने देखा कॉर्पोरेट डेप्ट, फिर और भी कॉमर्शियल पेपर, और भी चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों, अब हम लोग मनी मार्केट से ऊपर उठकर आते हैं दूसरे मार्केट में, दूसरे मार्केट के प्रोडक्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट में जो पहला प्रोडक्ट है हमारा ट्रेजरी के अंदर, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, आइए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कौन करता है? PDO इशू करता है। PDO मतलब पब्लिक डेप्ट ऑफिस। ठीक है, ऑफिसर, वो RBI का एक ऑफिसर होता है, पब्लिक डेप्ट ऑफिस। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी PDO इशू करता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइस जो है वो कहाँ डिटरमाइन होता है? प्राइस ऑक्शन में डिटरमाइन होता है कि आखिर उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस कितना होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये एक नीलामी होती है, ऑक्शन होती है, जिसमें ये पता चलता है। और ये एक तरह का एक्टिव ट्रेडिंग होता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में कैसा ट्रेडिंग होता है? ये हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक्टिव ट्रेडिंग होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरा वो लेसन देखा होगा जिसमें मैं बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया था, और मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि यील्ड रेट क्या होता है, कूपन रेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि यदि यील्ड रेट जो है कूपन रेट से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो दोस्तों, जिनको ये यील्ड रेट और कूपन रेट नहीं पता है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का एक चैप्टर है जो मैंने समझाया है। एक बार उसे देख लें, जिससे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि PDO इसे इशू करता है, यानी कि पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ RBI इसे इशू करती है। प्राइस जो है वो ऑक्शन में डिटरमाइन होता है, और ये जो एक्टिव ट्रेडिंग होता है सेकेंडरी मार्केट में। आइए अपने सेकेंड सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि है हमारा कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर, CDP। क्या कहते हैं इसे? कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर्स। तो दोस्तों, ये क्या होता है? तो ये एक तरह का मीडियम या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। ठीक है, और ये कौन इशू करती है? कोई कॉर्पोरेट इशू करेगी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड। तो ये हमारा कॉर्पोरेट डेट पेपर जो है वो मीडियम या लॉन्ग टर्म बॉन्ड है या डिवेंचर है, जो कि कौन इशू करता है? हमारा कॉर्पोरेट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा है, ये एक तरह का नॉन SLR सिक्योरिटीज़ है। देखिए, SLR सिक्योरिटी आप लोग को पता होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा कॉर्पोरेट डेट पेपर है, ये नॉन SLR सिक्योरिटी है, ये SLR के अंदर नहीं आता है। और आप लोगों ने यदि बेसल पढ़ा होगा तो उसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैपिटल होता है। तो ये जो हमारा कॉर्पोरेट डेट पेपर है, ये टायर 2 कैपिटल का पार्ट है। अच्छा, और इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों? इसका जो यील्ड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा होता है, तो ये इसका एडवांटेज है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट डेट पेपर का जो यील्ड है वो
गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा होता है। तो एक बार हम लोग रिवाइंड कर लें कॉर्पोरेट डेट पेपर के बारे में। तो एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड डिवेंचर है। कौन इशू करती है इसे? कॉर्पोरेट इशू करती है। कैसा सिक्योरिटी है? ये नॉन एसएलआर सिक्योरिटी है। और ये जो है टायर 2 कैपिटल का पार्ट होता है। और यील्ड जो है इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा होता है। चलिए, अभी तक हम लोगों ने दो दो सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट को देख लिया। अब तीसरे प्रोडक्ट पे आते हैं जो कि है हमारा डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। आइए इसे समझते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए, दोनों के दोनों डिवेंचर और बॉन्ड दोनों के दोनों डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और वो जो है टायर 2 कैपिटल के पार्ट हैं। तो आइए जरा हम लोग डिवेंचर और बॉन्ड के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। तो देखिए, डिवेंचर कौन इशू करती है? तो डिवेंचर इशू करती है कॉर्पोरेट, जो कि प्राइवेट सेक्टर में होती है। और बॉन्ड कौन इशू करती है? कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक सेक्टर में होगा। तो दोस्तों, डिवेंचर और बॉन्ड के बीच में बेसिक डिफरेंस है कि डिवेंचर प्राइवेट सेक्टर वाली इंस्टीट्यूशन इशू करती है, जबकि बॉन्ड जो है पब्लिक सेक्टर वाली इंस्टीट्यूशन इशू करती है। डिवेंचर में क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज होता है, इसमें ये सिक्योर्ड होता है फ्लोटिंग चार्ज से। जबकि बॉन्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, बॉन्ड इज नॉट सिक्योर्ड। उसके बाद डिवेंचर में क्या है कि कंपनी लॉ का प्रोविजन अप्लाई होता है। और जबकि बॉन्ड में क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये इसके थ्रू गवर्न होता है। उसके बाद डिवेंचर में देखिए, डिवेंचर को हम लोग रजिस्ट्रेशन से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है ट्रांसफ़र करने का। जबकि बॉन्ड एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिवेंचर और बॉन्ड के बीच में बेसिक डिफरेंस। ये डिफरेंस से दो काम हुआ आपको। पहला काम हुआ कि आप लोग डिवेंचर और बॉन्ड को आसानी से समझ गए। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि आप लोग डिफरेंस भी समझ गए। तो यदि कोई आपसे पूछे कौन ज़्यादा सिक्योर है डिवेंचर और बॉन्ड में से, तो क्या आप जवाब दीजिएगा? डिवेंचर ज़्यादा सिक्योर है। कौन पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या इशू करती है, बॉन्ड या डिवेंचर? तो आपका आंसर होगा पब्लिक सेक्टर कंपनी बॉन्ड इशू करती है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप लोग जानते ही होंगे, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है बॉन्ड। चलिए, ये था हमारा तीसरा इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, जो कि हमारा सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट का एक हिस्सा है। अब हम लोग अपने चौथे इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, जो कि है हमारा इक्विटी। ठीक है, इक्विटी इज़ ऑल्सो अ सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इक्विटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि ये एक शेयर कैपिटल है, जो कि प्राइवेट सेक्टर भी इशू करती है और पब्लिक सेक्टर भी इशू करती है। ठीक है, और जो कंपनीज़ हैं जो जिन्हें फ़ंड रेज करना है पब्लिक से, वो वैसी कंपनी इशू करती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसे फ़ंड रेज करना है, मेन पर्पज़ क्या है? फ़ंड रेज करना। कहाँ से? पब्लिक से। वो इक्विटी को इशू करती है। तो और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये किसके कंट्रोल में होता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होता है। और इसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। कहाँ ट्रेड करते हैं दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंज में। क्या बैंक इसका हिस्सा हो सकती है? बिल्कुल, बैंक भी इन्वेस्ट कर सकती है इसमें। बैंक भी इन्वेस्ट कर सकती है हमारे ये इक्विटी में, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो लिमिट एक्सपोजर है जो आरबीआई ने सेट किया है, ठीक है, तो बैंक कैन इन्वेस्ट सब्जेक्ट टू लिमिट एक्सपोजर सेट बाय आरबीआई फॉर कैपिटल मार्केट। और यदि देखिए, अब यहाँ समझिए प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। आइए समझते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी इक्विटी कोई कंपनी ऑफर कर रही है, तो ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि कोई कंपनी इशू कर रही है तो ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होगा। और यदि वो परचेज किया गया स्टॉक एक्सचेंज से, ये परचेज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट होगा। तो मतलब सेकेंडरी मतलब एक अल्टरनेट वे हुआ। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के बीच में। तो दोस्तों, अब हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे इस सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट का, जो कि है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। तो देखिए, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में क्या होता है? डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे कैसे होता है? वो होता है एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स। तो एफआईआई का दो तरीका है, एक है एफडीआई जिसे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है। और जबकि पोर्टफोलियो जो है वो है इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ये बेसिक डिफरेंस है हमारा एफडीआई और हमारा एफआईआई के बीच में। चलिए, अब हम लोग लास्ट में एडीआर और जेडीआर को भी समझ लेते हैं। एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिप्ट। तो ये एक रिसिप्ट या सर्टिफिकेट है जो कि यूएस का जो बैंक है वो इशू करती है। ठीक है, वो ये बताती है कितना शेयर का संख्या, स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ नॉन यूएस कंपनी। ठीक है, उसके पास कितना नॉन यूएस कंपनी का शेयर है वो ये बताती है। जबकि ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट क्या है? ये एक डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूरोपियन मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट अमेरिकन मार्केट में और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूरोपियन मार्केट में।
ठीक है, और ये क्या बताती है, ये बताती है कि नॉन यूरोपियन कंपनी का सिक्योरिटी कितना है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा कुछ सिक्योरिटी मार्केट का प्रोडक्ट। अब मैं पार्ट 3 लाऊंगा और भी जो बचे हुए प्रोडक्ट है वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो कैसा लगा आपको ये लेसन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।